कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Five of Moon, the purpose, Three of Moon, Five of Star, and Justice। तो हमारे पास कार्ड है 3 of Cups का। 3 of Cups के साथ आपके लिए ये वीक हो सकता है सेलिब्रेशन का। आई मीन नॉट रोमांटिकली, पर ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करेंगे क्योंकि बहुत समय से आप इस द पेपिस मोड में हैं, यानी कि अकेला फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे एंड शायद आपको लग रहा था कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और जिस भी पर्सन की वजह से आप इतने परेशान हैं वो पर्सन अब इस एनर्जी शिफ्ट को महसूस करेगा। आई मीन आप दोनों के बीच एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। आप रिलैक्स करेंगे और ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान होगा इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे की एनर्जीज को बोरो कर रहे हैं एंड टाइम टू टाइम आप अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं और वही यहाँ पे हो रहा है। 3 of Cups के साथ आप अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे, या हो सकता है किसी स्ट्रेंजर से भी मिलें, पर आप जिससे भी मिलेंगे आपको बेहतर फील होगा पहले से। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत समय के बाद आप अच्छा फील कर पा रहे हैं, सोशलाइज कर पा रहे हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बेटर हो रही हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या गवाया है। ये पर्सन बेचैन हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, क्योंकि 5 of Cups के साथ ये पर्सन आप देख रहे हैं ये फिर से अपनी पास्ट की किताब उठा के बैठ गया है और बैठ के यहाँ बहुत ध्यान से एक एक पेज पढ़ रहा है। इन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और इसके बारे में ये कुछ और नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हेल्पलेस है। शुरू में इनके लिए ये 3 of Cups था। हो सकता है जब आप सेपरेट हुए हो इस पर्सन को लग रहा हो कि ये इतना भी टफ नहीं होगा या उनकी कोई डीप फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप अभी भी सबकॉन्शियसली इनके अंदर मौजूद हैं और इन्हें अपनी फीलिंग्स से डील करना होगा। ओके, इन्हें इस सच्चाई से डील करना होगा कि अभी भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए बाकी हैं। यहाँ 5 of Swords है। 5 of Swords के साथ ये वक्त है नेगेटिविटी से लड़ने का। कैंसर, आपसे कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में इस वक्त जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको भले ही कमज़ोर महसूस करा रहे हों, पर ये ट्रुथ नहीं है। आपके अंदर ताकत है हर चीज़ से ऊपर उठने की एंड चाहे ये रिलेशनशिप जितने भी बुरे नोट पे एंड क्यों ना हुआ, आप फिर इससे बाहर आ जाएंगे और जस्टिस होगा। आपको परवाह की बात की है कैंसर। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है।
यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हैं एंड जिसके आप हकदार हैं, वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जस्टिस का कार्ड यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर्सन के लिए रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं उनके लिए, और वो इस तरह से आपको ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Swords, Four of Swords, the Emperor, the Hanged Man, and Seven of Cups। तो एस ऑफ स्वॉर्ड है। ये पर्सन चाहे जितना भी परेशान हो, जितना भी रिग्रेट कर रहा हो, इस वीक में ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाले क्योंकि इनको अभी बहुत समय लगेगा ये समझने के लिए कि आप जो भी कर रहे थे अब तक वो इनके लिए था। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए ये रियलाइज़ करना कि वो आपकी प्रायोरिटी थे थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस पॉइंट पे। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी इमेच्योरली एक्ट कर रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि जब आप कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे तो वो क्यों लें, और इस तरह की बातें इनके दिमाग में हो सकती है, पर ये लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। आज नहीं तो कल ये पर्सन समझदारी से काम लेगा। इनको ये पता चलेगा कि आपने इन्हें कितना स्पेशल ट्रीट किया है, और उसके बाद ये पर्सन अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज से बाहर आएगा। आप ये सेवन ऑफ कप्स देख रहे हैं। इस पर्सन ने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कर रखी है कि ओके, मैं कभी भी पहले अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या फिर इस पॉइंट पर मैं ही सही हूँ, मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब हैंगमैन का कार्ड होगा, ये सारी चीज़ें सिनेरियो से चली जाएंगी, गायब हो जाएंगी। उसके बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड वो करेंगे, क्योंकि द एम्परर के कार्ड के साथ इनके पास कोई गाइड करने वाला है। दोनों एग्जैक्टली कि ये कौन है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई और हो सकता है जो इनको ये समझा रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रीशियस है, कीमती है, और उन्हें आपकी कदर होनी चाहिए। उन्हें इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, नहीं तो वो बाद में इसके लिए पछताएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Star Mother, how can you mother yourself? तो इस पॉइंट पे आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप खुद से प्यार करें, खुद को नर्चर करें, खुद को अप्रिशिएट करें। बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। और वैसे भी ये जो सिचुएशन है ये आपके कंट्रोल से बाहर है, तो किसी को मनाने से या चेस करने से कुछ बदलने नहीं वाला। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अब भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। अपने ऊपर आपका फोकस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।